बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहेगुरु दी खालसा, वाहेगुरु जी दी फतह। मित्रों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा 9 जनवरी 2022 को श्री गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के दिन यह घोषणा की थी कि साहबजादे जोरावर सिंह जी एवं बाबा फतेह सिंह जी की शहादत को स्मृति वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उसी कड़ी में 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक वीर बाल दिवस सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। हमको बड़ा अफसोस होता है, बड़ा दुख होता है कि इतिहास को हमसे सदैव छिपा के रखा गया और इतिहास को, सच को कभी सामने नहीं आने दिया गया। इतनी बड़ी बड़ी बलिदानियाँ दी हैं हमारे देशवासियों ने, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। 10वें गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा दिया गया यह जयकारा, अर्थात ईश्वर ही अंतिम सत्य है। साहबजादे जोरावर सिंह जी एवं फतेह सिंह के बारे में जो हम नहीं जानते हैं, जोरावर सिंह की उम्र 9 वर्ष थी और फतेह सिंह की उम्र 7 वर्ष थी। तब उनको औरंगजेब ने कैद कर लिया और धर्म परिवर्तन के उनके ऊपर दबाव डाला, प्रलोभन दिया, तरह तरह से उनको यातनाएं दी गई। यहाँ तक कि उनको जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया, परंतु उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए धर्म परिवर्तन नहीं किया, किसी भी कीमत पर धर्म परिवर्तन नहीं किया और मौत को हंसते हंसते गले लगाया। ऐसे बहादुर बच्चों को हम याद करें और वीर बाल दिवस के रूप में मनाएं। ये सचमुच में एक अनोखे पल हैं और जो इस कार्यक्रम में रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसा क्रूर कृत्य भी, इतने बड़े जो बोलते हैं कि औरंगजेब महान था, अकबर महान था, ये हमको पढ़ाया गया, ये क्या, इनकी क्या महानता है? ये इनका क्रूरता की मिसाल है और क्रूरता की पराकाष्ठा है। जो मुगलों द्वारा आनंदपुर साहिब को घेर लिया था, उस समय गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों को पकड़ लिया। देखिए, छोटे छोटे बच्चों को पकड़ लेना कोई वीरता की निशानी नहीं, ये कायरता का घृणतम उदाहरण है। और मैं उनको बारंबार, दोनों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को बारंबार नमन करता हूं और उन्होंने जो शहादत दी है वो सदैव जो है इतिहास में अमर रहेगी। और ये निर्णय भी शासन ने शीघ्र लेने जा रही है कि हम इसको पाठ्य पुस्तक में इसका समावेश करेंगे। ये भी हर्ष का विषय है। तो आज साहिबजादा जोरावर सिंह एवं फतेह सिंह के संबंध में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। हम आपको ले चलते हैं उसी गोष्ठी में। एक ओज भरे भाषणों दिए लोगों ने और छोटे छोटे बच्चे बड़े उत्साह और पूरा सिख समुदाय, क्या पूरा संपूर्ण सागर बड़े उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुआ और लोगों में बड़ा जोरावर सिंह और फतेह सिंह के प्रति बड़ा आदर का भाव उमड़ा पड़ा था। लोग बाग बहुत भाव विभोर होकर उनकी बातों को सुने। आइए मैं आपको ले चलते हैं उसी कार्यक्रम में, सीधे आपको सुनवाते हैं कि कैसे कितनी निर्दयतापूर्वक उनको दीवार में चुना गया। उनको यहाँ तक कि उनके क्रियाकर्म के लिए, उनके अंतिम संस्कार के लिए भी ज़मीन नहीं दी गई। ये तो एक और अत्यंत पराकाष्ठा हो गई, जुल्म की पराकाष्ठा। इससे बड़ी क्या हो सकती है कि मृत शरीर का अंतिम संस्कार करने के लिए भी जो ज़मीन दी वो टोडरमल जैन साहब को क्रय करनी पड़ी और 78,000 गिन्नियाँ, पहले तो गिन्नियाँ उन्होंने 7800 गिन्नियाँ बिछा के दी। जब उन्होंने कहा कि अब ये गिन्नियाँ इनकी बिछ गई तो उन्होंने कहा नहीं, हमने बिछाने के लिए नहीं कहा था, खड़ी गिन्नियों से करेंगे गणना। तो 78,000 गिन्नियाँ उनको देनी पड़ी। वो कहाँ से टोडरमल जी ने व्यवस्था की होगी, वो तो
वही समझ सकते हैं कैसे जनता ने पूर्व सभी जनों ने अपना अपना सहयोग दिया था, और जिसके पास जो गिन्नियाँ थीं सारी की सारी उन्होंने टोडरमल जी को दी, और टोडरमल जी ने वो गिन्नियाँ औरंगजेब के मुंह पे मारी, और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार वहाँ पे उस ज़मीन पर किया गया। ये इतिहास हमसे छुपाया जाता रहा है, और आज हम बारंबार हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं कि उन्होंने ये पल हमारे को जीवंत कर दिए, और उस घृणित समाज से और घृणित घटना से सभी को पुनः जागृत कराया। वो निश्चित रूप से साधुवाद के पात्र हैं। आइए हम ले चलते हैं इसी कार्यक्रम में। जय हिंद, जय भारत। देश में ऐसे ही बच्चों की जरूरत है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। यूं ही नहीं जाते लोग मंदिरों में सर झुकाने के लिए, आस्था पत्थर को भी भगवान बना देती है। मैं इसके बाद में निवेदन करूंगा, समय की बहुत कमी है, मैं निवेदन करूंगा हमारे जिले के अध्यक्ष गौरव सिरोठिया जी से कि वो आए और 2 मिनट के लिए अपने विचार रखें, और बैठी हुई संगत से भी अनुरोध करूंगा कि इस महान अवसर पर आप थोड़ा संयम बनाकर रखें। चंद मिनटों का हमारा एक और प्रोग्राम बाकी बचा है। वीर बाल दिवस के अवसर पर हम सब के मध्य उपस्थित सभी मंचासीन अतिथिगण, सभी हमारे हिंदू समाज के प्रबुद्धजन, मातृशक्ति, निश्चित रूप से जैसा कि हमारे सभी पूर्व वक्ताओं ने हम सबको जो हमारा इतिहास है और ऐसे नौनिहालों के इतिहास के बारे में भी हमको बताया कि जिसको जानकर हम सबके शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे लगता है कि भारत का इतिहास निश्चित रूप से कई बलिदानियों से भरा हुआ है, लेकिन ऐसे नौनिहालों का बलिदान सुनकर पूरा हिंदू समाज भी गर्व करता है। हम सबको भी गर्व होता है कि हमने उस देश में जन्म लिया, हमने उस हिंदू समाज में जन्म लिया जिसने कभी भी अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्र से कभी समझौता नहीं किया, चाहे हमें सर्वस्व ही न्यौछावर क्यों ना करना पड़े। निश्चित रूप से मैं तो एक बात और भी करता हूं कि ये 14 नवंबर को जो हम बाल दिवस मनाते हैं, मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि आपने 26 दिसंबर को जो वीर बाल दिवस के रूप में हम सब भारतवासियों को दिया। मैं पूरे हिंदू समाज की ओर से और भारतवर्ष की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं कि निश्चित रूप से आज की पीढ़ी को, वर्तमान की पीढ़ी को ऐसे शहीदों के बारे में, वीर बलिदानियों के बारे में, ऐसे बालकों के बारे में हम सबको जानकारी के माध्यम से, ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से, इसके अलावा अलग अलग पाठ्य पुस्तक में भी मुझे लगता है कि ऐसे शहीद बालकों का उसमें हमारे पाठ्यक्रम में भी जिक्र होना चाहिए। नए बच्चों को भी इसकी जानकारी होना चाहिए। निश्चित रूप से हम सब के लिए ये गर्व करने वाला दिन है और गर्व का विषय भी है कि इस धर्म की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पुत्रों को जिस तरह से बलिदान, हंसते हंसते बलिदान किया, उन्होंने कभी अपनी न अपने परिवार की चिंता नहीं की। इस देश को, इस राष्ट्र को, अपनी संस्कृति को, अपने समाज को बनाए रखने के लिए अपने पुत्रों का जो बलिदान दिया, हम सब अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनका पुण्य स्मरण करते हैं। और स्मरण करने के साथ साथ मैं आज के वर्तमान युवाओं से भी ये अपेक्षा करूंगा कि ऐसी वीर गाथाओं को हम चर्चा करके अलग अलग, देश के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान भी किया है, मैं पार्टी को भी धन्यवाद दूंगा कि ऐसे कई कार्यक्रम हम इन एक सप्ताह में करने वाले हैं। प्रति निबंध प्रतियोगिताएं, कई और भी स्कूलों के अंदर प्रतियोगिताएं, कॉलेजों के अंदर प्रतियोगिताएं, कि ऐसे इतिहास के बारे में हमारे नौनिहालों को, वर्तमान के युवाओं को भी पता चले। आप सभी को पुनः, आप सभी सुबह से गुरुद्वारे से हमारी जो शोभा यात्रा शुरू हुई थी, यात्रा में आप सभी सम्मिलित थे और लंबे समय से आप लोग विराजमान है। मैं पुनः अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। हमारे गौरव भाई साहब अपने विचार रख रहे थे। अब हम एक ऐसे व्यक्तित्व को बुलाना चाहते हैं जो यकीनन सिख समाज के साथ बेइंतहा मोहब्बत भी करता है, बड़ी रुचि भी है, हर धर्मों में भी आते हैं। मैं बड़े ही विनम्र के साथ माननीय विधायक नगर विधायक शैलेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि 2 मिनट का समय निकालकर, और आप संगत से भी निवेदन करूंगा कि आपके उत्थान के लिए हमारे अतिथि बैठे हुए हैं, आप इतनी क्यों जल्दबाजी कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि विधायक जी आए और चंद शब्द अपने। वीर बाल दिवस के अवसर पे आयोजित एक विचार गोष्ठी के इस बहुत ही महत्वपूर्ण और पावन पुण्य अवसर पे मैं समस्त सिख समाज को इस बात के लिए बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरह के आयोजन की शुरुआत यहाँ पर हुई है, और धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मुल्क के, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने वास्तविक अर्थों में बाल दिवस जो होना चाहिए, अब हमारी बिटिया कह रही थी, काल्पनिक कथाएं और काल्पनिक चरित्र के माध्यम से, काल्पनिक बातों से बच्चों का मनोबल नहीं बढ़ सकता। बच्चों का मनोबल बढ़ सकता है। ऐसे हमारे 10वें सिख समाज के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों के बलिदान दिवस को अगर हम बच्चों को इनकी कथा सुनने के लिए कोई अवसर दें, मैं आज इस बात की घोषणा करता हूं कि कम से कम सागर शहर में कोई भी सरकारी और प्राइवेट स्कूल की कोई भी पुस्तकालय इनकी इस जीवनी से महरूम नहीं रह पाएगी। मैं स्वयं इसकी कोशिश करूंगा कि हर पुस्तकालय में उनकी शहादत की जीवनी उन तक पहुंचे, और मेरी ये भी कोशिश होगी कि हम अपने 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों के शहादत की कहानी को जो है अपनी मध्य प्रदेश सरकार के जो पाठ्य पुस्तक निगम है, पाठ जो हमें बच्चों को हम पाठ पढ़ाते हैं, उसमें उनकी जीवनी को शामिल करने की मेरी कोशिश होगी, ताकि वास्तविक अर्थों में ये सिर्फ ये महज घंटे 2 घंटे का यहाँ एकत्रीकरण करके साल में हम अपने उन जांबाज शहीदों को अकेली श्रद्धांजलि देके इतुषी नहीं कर सकते। हमें भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा। मैं इस अवसर पे 2 लाइनें कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। प्रेरणा शहीदों से अगर हम नहीं लेंगे, प्रेरणा शहीदों से अगर हम नहीं लेंगे तो आज़ादी ढलती हुई सांझ हो जाएगी। यदि वीरों की पूजा हम नहीं करेंगे तो सच मानो दोस्तों वीरता बांझ हो जाएगी। आज मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मंचासीन समस्त अतिथिगण, हमारे हालांकि हम सब लोग सम्मानीय सुनील जी को सुनना चाह रहे थे, लेकिन समय का अभाव रहा। हम सुनना चाह रहे थे डॉक्टर जे चौबे साहब को, जिनका इस विषय पे काफ़ी गहराई से अध्ययन है, लेकिन हम चाहेंगे कि इस विषय को लेके एक निश्चित रूप से एक अच्छा कुछ विचार गोष्ठी आयोजित होने चाहिए, और जहाँ पे मुख्य वक्ता के रूप में एक आध ऐसे विद्युत जन को बुला के और हम सागर शहर को, कम से कम सागर शहर में रहने वाले हमारे वीर जवानों को उनकी वीरता की कहानी सुना पाए। मैं इस तरह के आयोजन के लिए सिख समाज को और गुरु सिंह सभा को बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित ही शैलेंद्र भाई साहब ने दिल को छू लेने वाली बातें कही। हम अंतिम वक्ता हमारे बीच में जो महापौर प्रतिनिधि सुशील तिवारी जी हमारे बीच में हैं, मैं चाहूंगा सुशील भाई साहब से निवेदन करूंगा कि भले ही 2 मिनट का सही, अंतिम वक्ता है गौरव भाई साहब, बस अंतिम वक्ता है। इसके बाद हमारा प्रोग्राम भी समापन की ओर जाएगा। सुशील तिवारी जी, गाड़ियां रैलियों के लिए तैयार रख लें अपनी अपनी।
हमारे देश के प्रधानमंत्री और वैश्विक नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साहिबजादों की शहादत में समर्पित इस बलिदानी दिवस को वीर दिवस के रूप में मनाने का पूरे राष्ट्र में आह्वान किया। हम सब उनके प्रति अपनी कृतज्ञता और साधुवाद देते हैं जो वीरों को और बलिदानियों के इतने सम्मान करते हैं। जहां तक बात है सिख समाज की, तो सिख समाज आजादी की लड़ाई में और आजादी की लड़ाई से पहले भी इस देश की आन बान शान के लिए लगातार शहादत भी दी और संघर्ष भी किया। आज कोई भी जब भारत का युद्ध होता है तो सिख समाज के लोग, सिख समाज की रेजिमेंट सीमा पर सीना तान के गोलियां चलाती भी है और सीने पे झेलती भी है। मैं सिख समाज की कर्मठता को देखता हूं कि किस प्रकार से सिख समाज कर्मठता के साथ इस देश के विकास में अपना योगदान कर रहा है। हमसे पूर्व वक्ता और राष्ट्रवाद के प्रखर योद्धा सुनील देव भाई साहब ने इस विषय पे बहुत अच्छे से बोल रहे थे और हम लोगों को पूरा उनका उद्बोधन सुनने का अवसर नहीं मिला क्योंकि समय कम था, परंतु उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही थी जिसको मैं दोहराना चाहता हूं कि हम सब भारतवासियों को, नौजवानों को, जिन लोगों ने औरंगजेब की हिटलरशाही या औरंगजेब की जो गलत नीतियां थी उनके खिलाफ शहादत दी, हमें उस शहादत से प्रेरणा भी लेना चाहिए और केवल एक दिन यह बाल दिवस मनाकर अपने कर्तव्य की तीसरी नहीं समझना चाहिए, बल्कि राष्ट्र के लिए, राष्ट्रवाद के लिए, सनातन धर्म के लिए, सिख धर्म के लिए लगातार मजबूत करते रहना चाहिए। अभी जो हमारे संचालक महोदय हैं बहुत ही अच्छा संचालन कर रहे थे और हमारे ग्रंथी साहबों ने हमसे और वृंदावन जी से कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी के सम्मान में कबूला पुल से जो भगवानगंज तक की सड़क है उसका नाम उनके सम्मान में गुरु गोविंद सिंह जी की सड़क रखा जाए। तो मैं घोषणा करता हूं अपनी तरफ से और हमारे निगम अध्यक्ष वृंदावन अहिरवार जी की तरफ से कि आने वाले समय में गुरु गोविंद सिंह जी का शहादत का सम्मान करने के लिए, उनके बलिदान का सम्मान करने के लिए हम लोग MIC में सड़क का नाम गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पे रखेंगे, जो उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप सब लोगों ने इतने अच्छे कार्यक्रम में हम सब लोगों को बुलाया, यहाँ पर बलिदान की गाथाओं से हम लोगों ने प्रेरणा भी लिए, तो सिख समाज के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। अखिलेश तिवारी जी DSP साहब, हमारे सिख समाज की गाड़ियां लाख हो गई हैं, तो आप किसी को भेजकर लाख अलग करवाएं ताकि उनका जुलूस गुरुद्वारे तक जाएगा, जहां यदि आवाज पहुंच रहे। अभी थे अखिलेश तिवारी जी, हम फोन से बोल रहे होते हैं। धन्यवाद सुशील तिवारी जी के लिए, जिन्होंने सिख समाज के महान योद्धा गुरु गोविंद सिंह जी के नाम का सड़क करने किया। अंतिम में आभार व्यक्त करने के लिए उमेश सराफ जी को बुलाना चाहूंगा, हिंदू जागरण मंच के आप प्रभारी भी हैं। और एक बात गौरव भाई साहब जिलाध्यक्ष जी से कहूंगा, एक चीज जो शायद आपको नहीं मालूम हो, जब गुरु तेग बहादुर ने दिल्ली में अपनी शहीदी दी थी, उनका शीश कट के गिरा था, वो लाखा बंजारा वहां से गुजर रहे थे, रुई का व्यापार करते थे। उन्होंने उस शीश को अपने रुई की गाड़ी में रखा कि उनका शीश किसी गैर हिंदू के हाथ में ना जाए और अपने
गोदाम में गाड़ी को खड़ी करके बैलों को बाहर निकाल के पूरे गोदाम में आग लगा दी और वो रोड पर आ गया, लेकिन विधि विधान से संस्कार किया। आज वो इलाका बन जा रहा है जो हमारे तालाब का उनके नाम पर किया गया, तो क्यों ना उनके नाम को आगे बढ़ाया जाए। आगे आप लोग करेंगे ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। मैं उमेश सराफ जी से निवेदन करूंगा आए और आभार व्यक्त करें। हमारा प्रोग्राम आज का समापन हुई। मैं सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस वीर दिवस की घोषणा 26 तारीख की है, और गुरु सिंह सभा जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि समाज के बीच में ये संदेश पहुंचा रहे हैं। एक समाज का जो इतिहास है, अपने भारत देश का जो इतिहास है, वो आज सब आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। इसमें बहुत बड़ा योगदान है नरेंद्र मोदी साहब का। हमारे कार्यक्रम में मंच पर मंचस्थ जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी लोग आए हुए हैं, इन सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय